प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में मृत्यु के बाद मनुष्यों को कौन कौन सी सजाएं मिलती है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो साथियों, इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर यह मान बैठता है कि वह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है और जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन शास्त्रों और भगवान की वाणी बार बार हमें यह स्मरण कराती है कि यह जीवन एक यात्रा है, कर्मों की, संस्कारों की और परिणामों की। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जिन सज्जाओं को भोगता है वे केवल शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक होती है। गर्भ की घुटन। पहली सजा जब जीव मां के गर्भ में आता है तब उसे 9 महीने एक अंधेरी, तंग और गर्म जगह में रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में रहने वाला जीव अपनी पूर्व जन्म की सारी स्मृतियों के साथ वहां बैठा रहता है। गर्भ में उल्टा लटककर जीव अपने पिछले कर्मों का चिंतन करता है और बार बार भगवान को पुकारता है, हे प्रभु, इस बार मुझे बाहर निकालो, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में जन्म लेता है वैसे ही उसे वह सब भुला दिया जाता है। यह भूलना ही उसकी पहली सजा है। स्मृति लोभ जन्म की पीड़ा। शारीरिक प्रारंभिक दंड। जब शिशु जन्म लेता है तो वह रोता है। यह रोना केवल उसकी पहली सांस नहीं होती, यह उसकी आत्मा का अर्थनाद होता है जो संसार में पुनः प्रवेश करने का दुख प्रकट करता है। शास्त्र कहते हैं कि नवजात की चीख आत्मा के उस संकल्प को तोड़ने का संकेत है जिसमें उसने प्रभु से वादा किया था कि वह संसार में आकर उन्हें याद रखेगा। बाल्यकाल, अबोध पीड़ाओं की अवधि शिशु बड़ा होता है, परंतु उसे अपनी भाषा नहीं आती, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से चल फिर नहीं सकता। उसे भूख प्यास लगती है पर बोल नहीं सकता। दांत निकलते हैं तो तेज दर्द होता है, बुखार आता है, लेकिन वह केवल रोकर अपना दर्द व्यक्त करता है। यह अबोध अवस्था भी एक सज्जा है। वह चेतन होते हुए भी असहाय होता है। इसके बाद जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो उसे जबरन विद्यालय भेजा जाता है। उसे अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। अगर वह गलती करता है तो उसे दंड मिलता है। गुरु की डांट, माता पिता की शक्ति, समाज के नियम, ये सब भी बालक की आत्मा को भीतर से चोट पहुंचाते हैं। यौवन, आकर्षण और भटकाव का युग। यौवन आते ही मनुष्य के भीतर वासना, क्रोध, मोह और अहंकार जागृत हो जाते हैं। यह काल ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी भूलें करता है। प्रेम में पड़कर वह धोखा खाता है, लालच में पड़कर गलत रास्ता अपनाता है और क्रोध में अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार है। अतः यदि मनुष्य इस अवस्था में संयम नहीं रखता तो वह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सज्जाओं का भागी बनता है। ये सजाएं कोई और नहीं देता, ये उसकी अपनी ही प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे जलाती है। गृहस्थ जीवन, सुख का भ्रम, दुख की असलियत। मनुष्य विवाह करता है, परिवार बसाता है, संपत्ति कमाता है, उसे लगता है कि अब वह सुखी है, पर यह सबसे बड़ा भ्रम होता है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं और हर इच्छा के साथ असंतोष भी बढ़ता है। यदि संतान अनुशासनहीन निकले तो वही संतान उसे ताना देती है। यदि जीवन साथी साधर्मिणी नहीं बन पाता तो गृह जीवन नरक बन जाता है। आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और असफलताएं मनुष्य को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। यह सब अदृश्य सच है जिन्हें वह प्रतिदिन सहता है। वृद्धावस्था, उपेक्षा और असहायता का दंड। जब शरीर वृद्ध होता है तो वह कांपने लगता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं बल्कि यह होती है कि जिन बच्चों को उसने पाला पोसा वही अब उसे बोझ मानने लगते हैं। मन में एक आवाज आती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने जीवन भर मेहनत की थी? यह मानसिक पीड़ा हर दिन उसे भीतर ही भीतर तोड़ती है। ये सबसे बड़ी सजा होती है। अपनों की उपेक्षा। मृत्यु अंतिम क्षण की भयानक परीक्षा। मृत्यु के समय शरीर अपने 5 तत्वों में लौटना चाहता है। प्राण वायु खींचती है, रोम रोम दर्द करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का क्षण 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जितना कष्टदायक होता है। यदि व्यक्ति ने पाप किया हो तो यमदूत उसे देखने आते हैं। उसके दृश्य ही इतने भयावह होते हैं कि प्राणी घबराकर मूर्छित हो जाता है।
यदि उसने जीवन में प्रभु का स्मरण नहीं किया तो मृत्यु के समय कोई नाम नहीं निकलता। यह भी एक बड़ी सजा है, अंतिम क्षण में ईश्वर को ना पुकार पाना। नरक की पीड़ाएं, आत्मा की दहशत यात्रा। यदि मनुष्य ने जीवन में पाप कर्म किए तो उसकी आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उसे कई नरकों से गुजरना पड़ता है। तामिश्र नरक में धोखा देने वाले को काले अंधकार में पीटा जाता है। रौरव नरक में हिंसक व्यक्ति को लोहे के जलते तीरों पर नचाया जाता है। कूटशालमली नरक में वृक्ष काटने वाले को कांटेदार वृक्ष पर उल्टा लटकाया जाता है। यह सजा प्रतीकात्मक नहीं, आत्मा के सूक्ष्म शरीर में अनुभव होने वाली वास्तविक यातनाएं हैं। भगवान का मार्ग मोक्ष की राह, लेकिन भगवान हमें केवल सच्चाई देने के लिए नहीं है, वे करुणा के सागर हैं। उन्होंने हमें चेतावनी दी है ताकि हम समय रहते सुधर सकें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे मोक्ष्यामि मा शुच्य। अर्थात तुम सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ईश्वर ने बताया कि यदि मनुष्य सत्य बोले, दया करे, सेवा करे, जप करे और नियमित धर्म के अनुसार जीवन जिए तो उसे इन सजाओं से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हे मनुष्य, यह जीवन केवल उपभोग के लिए नहीं है, यह एक परीक्षा है। हर गलती पर एक सजा है और हर सच्चाई पर एक कृपा। यदि तुमने अपने जीवन को प्रभु की ओर मोड़ दिया तो यह सजाएं तुम्हारे जीवन को तपाकर स्वर्ण बना देंगी, लेकिन यदि तुमने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया तो ये सजाइयां तुम्हारा पीछा न मृत्यु के बाद छोड़ेंगी न अगले जन्म में। अंत में यही कहूंगा, अब भी समय है, प्रभु के चरणों में लौट आओ, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो। वही तुम्हारे पापों का नाशक है, वही तुम्हारे कर्मों के न्यायाधीश है और वही तुम्हारे जीवन को कृपा से भर सकते हैं। यदि आपको यह विचार पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और गहराई से ऐसे विषयों पर शोध और प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करता है। सतगुरु कबीर दास जी।